क्या है, अगर यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली मतलब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव, तो कहता है कि पॉजिटिव वाला अलग कन्वर्जेंट होगा, नेगेटिव वाला अलग कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है, सेपरेट करके दिखाना है कि पॉजिटिव वाला कन्वर्जेंट अलग हो जाएगा, नेगेटिव वाला कन्वर्जेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि एक सीरीज है, वह कैसा सीरीज होगा, लेट तो वह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जब यह एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इससे साफ पता चल गया कि इसका मॉडुलस वाला फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहां लिख सकते हो मोड un इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट चलिए s मान लिए, माने सम ऑफ nth टर्म, s मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म इसका। ठीक है, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un एंड s डैश ले लिए किसका, सम ऑफ मॉडुलस का, तो मॉडुलस मतलब मोड u1 मोड u2 मोड u3 डॉट डॉट प्लस मोड, यानी कि un का nth टर्म का सम s हो गया, मोड un का nth टर्म का सम s डैश हो गया, दोनों को ले लिए। अब अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो दोनों का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा, दोनों का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा। कहां से, डेफिनेशन से। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं n का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, un, और ये हो गया तुम्हारा n का वैल्यू 1 से लेके कहां तक, un, यानी कि मोड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं। अब इफ एक लाइन लिखो, द सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म सेपरेटली इन किसमें, एसएन में। ठीक है, अगर चाहोगे तो इसको एसएन नाम दे दो और इसको भी एसएन। हम लोग क्या करेंगे, एसएन में क्या होगा, इसमें पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला का अलग कर देंगे और नेगेटिव वाला को अलग कर देंगे, तो वही लिखे कि सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म सेपरेटली इन एसएन इज डिनोटेड बाय, एक को P मान लेते हैं, दूसरा को माइनस n, कुछ भी नाम दे देते हैं, माइनस n रिस्पेक्टिवली। पॉजिटिव वाला के सम को P लिखेंगे और नेगेटिव वाला सम को क्या लिखेंगे, n। तो देयरफॉर Sn बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला अलग हो गया और नेगेटिव वाला अलग हो गया, ये हो गया इक्वेशन 1। जब इसको सेकेंड में पुट करेंगे Sn डैश में, तो इसमें P होगा प्लस क्या हो जाएगा, n, क्योंकि इसमें दोनों तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव होगा नहीं, यानी कि नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, मोड लेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। यहां तक क्लियर है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, 1 प्लस 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो n कटेगा, तो P का वैल्यू कितना निकलेगा, Sn प्लस Sn डैश बाय 2, एंड n का वैल्यू कितना निकलेगा, जब माइनस करेंगे तो P कटेगा, तो ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि Sn माइनस Sn डैश बाय 2। यहां से देखिए उनका P निकल गया और Q निकल गया, और चूंकि हाँ एक बार प्लस किए तो ये निकला, जब माइनस करोगे तो ये निकल जाएगा, चाहो तो उसको लिख सकते हैं। अब यहां से देखो P निकल गया और Q निकल गया। अब चूंकि दोनों सम किसका है, एक समेशन ऑफ un का है और एक समेशन ऑफ मोड un का, दोनों कन्वर्जेंट है, तो दोनों का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वह क्या होगा, फाइनाइट होगा। और जब दोनों का फाइनाइट हो गया, जोड़ेंगे तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट होगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा और ये भी कन्वर्जेंट। यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट,
इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू होगा किसका, Sn का, ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। समेशन ऑफ मोड un, ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। इसका मतलब s डैश n का भी वैल्यू क्या होगा, फाइनाइट होगा बाय द डेफिनेशन से। तो जब हम p में लिमिट लेंगे, देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी p, तो ध्यान दो ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, तो जोड़ेंगे तो फाइनली क्या आएगा, फाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। इससे क्या पता चला कि p इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो p क्या हुआ, सेपरेटली पॉजिटिव वाला हुआ। तब इसी तरह से हम लोग अगर लिमिट लेंगे किसमें, n वाला में, तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। तो इससे क्या पता चला कि n इज कन्वर्जेंट, जो नेगेटिव वाला है। तो हम लोग को क्या प्रूफ हो गया, सेपरेटली पॉजिटिव वाला भी कन्वर्जेंट है, नेगेटिव वाला भी कन्वर्जेंट है। हेलो, एन प्रूफ करना था। चलो लिखो, क्या कहाँ है सम ऑफ सीरीज, चेंज कर देंगे। अभी जो थ्योरम हम लोग बनाए और अभी जो थ्योरम दिया है कि प्रूफ दैट कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज समेशन ऑफ यू है, कैसा सीरीज है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब कंडीशनली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, या सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड वाला सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो कहता है कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म टू डाइवर्जेंट सेपरेटली, पॉजिटिव वाला भी डाइवर्जेंट होगा और नेगेटिव वाला भी डाइवर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली में क्या दिखाए थे कि दोनों कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। द टर्म आइदर बीइंग टेकन इन द ऑर्डर इन विच अकर, वह किसी भी ऑर्डर में होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि समेशन ऑफ un कैसा सीरीज होगा, एब्सोल्युटली को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देना है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। इसका मतलब इसका मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो कहां कहां चेंज किया, डाइवर्जेंट हो गया। अब हम लोग Sn मान लिए, un का सम u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस, फिर Sn डैश को मान लिए पॉजिटिव वाला का u1 प्लस u2 प्लस कहां तक un। अब इफ द सम ऑफ, एक को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला को p मान लिए, नेगेटिव वाला को माइनस n मान लिए। सेम काम यहां करेंगे, Sn p माइनस n, Sn डैश p प्लस n होगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू और n का वैल्यू। अब यहाँ पे चूंकि क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ un क्या है, कन्वर्जेंट है, तो Sn का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फाइनाइट डेफिनेशन से। यहाँ पे समेशन ऑफ vn क्या है, डाइवर्जेंट है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट। अब हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, अगर p में जब लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो इसका तो फाइनाइट होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, Sn का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट जोड़ेंगे, फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बाय 2, तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट अगर किसी का सम का अगर इंफिनिटिव आता है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट। तो यह भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। n का वही बात करेंगे, अगर ये फाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट माइनस इनफाइनाइट मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इससे क्या पता चला कि पॉजिटिव टर्म वाला भी डाइवर्जेंट होगा, नेगेटिव टर्म वाला भी डाइवर्जेंट होगा। हम लोग यही प्रूव करना था इसमें, ठीक है। अगर कंडीशनली रहेगा तो दोनों सेपरेट, दोनों डाइवर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेगा तो दोनों कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है। तो ये आप लोग को इसमें से 3 थ्योरम था।